आज हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, देखिए। त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है और रचना के पद भी लिखिए बोल रहा है। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिखेंगे और त्रिभुज का रफ डायग्राम बनाएंगे। ये देखिए ए बी और ये सी। अब क्या बोल रहा है, देखिए ए बी सी में ए बी बी सी और ए सी कितना है, 6 सेंटीमीटर। ये तो ए बी, ये बी सी और ये ए सी, ये तीनों 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले अपने को ये त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा। तो तीनों भुजाएं दी हुई है तो बी सी को पहले खींच लेते हैं। चलिए ठीक, तो ये स्केल की सहायता से हम बी सी भुजा को पहले खींचेंगे। ये तो ये देखिए, ये है आपका 0 और ये है आपका 6। ठीक, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का आपका भुजा बी और ये हो गया आपका सी। ये 6 सेंटीमीटर है। ठीक, अब क्या करना है अपने को, देखो बी ए और सी ए, ये दो चाप अपने को लेना है। तो क्या करेंगे हम, 6 दिया है तो यहीं पर 6 नाप लेंगे हम लोग। ये देखो 6 हो गया, ये थोड़ा सा और आएगा, ये 6 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो गया। अब सी को केंद्र मानो ये, और ऊपर की ओर एक चाप खींचो ये। ठीक, फिर बी को केंद्र मानो और पहले वाले चाप को काटिए ये। तो देखिए आपको एक कटान बिंदु मिल रहा है। कौन सा कटान बिंदु मिल रहा है, तो ये, तो यही कटान बिंदु आपका कौन सा बिंदु कहलाएगा, ए बिंदु। अब आप क्या करेंगे, बी बिंदु को मिला दीजिए, किससे मिला दीजिए, तो ये ए बिंदु से, ये हो गया। और आप ए को किससे मिला दीजिए, सी से मिला दीजिए ये। ठीक, अब क्या करना है देखिए आपको, तो अब आपको परिगत वृत्त की रचना करने को बोला है। तो परिगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं, देखिए ये त्रिभुज, आपको अंतःवृत्त की रचना करना है। ठीक है, मैं परिगत वृत्त बोल डाला, अंतःवृत्त की रचना करना है। तो ये देखिए त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की आपको रचना करना है। तो कैसे करते हैं, तो इस त्रिभुज ए बी सी में देखिए 3 कोण दिया हुआ है, कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो इसमें से किसी भी 2 कोण का आपको क्या करना है, कोणार्धक खींचना पड़ेगा। तो चलिए हम एक कोण बी को ले लेते हैं और एक कोण सी को ले लेते हैं। ठीक, ये दोनों का क्या खींचेंगे, कोणार्धक। तो कोणार्धक क्या होता है आप देखिए, आपको समझाया जा रहा है। आप क्या करना, ये आपका राउंडर है, छोटा सा आप चाप ले लेना। ये देखिए, ये छोटा सा त्रिज्या का आप चाप ले लेंगे। ये थोड़ा सा फैला लिया अपने राउंडर को। अब आप बी को केंद्र मानना ये, और एक चाप खींच देना। ये देखिए, ये खींच दिए एक चाप। ये चाप देखिए आपके भुजा बी सी और भुजा बी ए को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये देखिए, एक ये बिंदु और एक ये बिंदु ये। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो चाप लिए थे इसको थोड़ा बढ़ा लेना और बढ़ाने के बाद ये कटान बिंदु को केंद्र मानना और आगे फिर चाप खींच देना। वैसे ही इसी चाप का ये सेकंड कटान बिंदु को केंद्र मानना और फिर से एक चाप खींच देना। ये देखो, ये तो दोनों चाप एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं इस बिंदु पर। देखिए ये इस बिंदु पर। अब आप क्या करेंगे, तो इसको बी से मिला देंगे ये। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको नाम दे दीजिए बी एक्स। तो ये बी एक्स जो है कोण बी का क्या है, कोणार्धक है। मतलब कोण बी जो ये था इतना, उसको ये हाफ हाफ भागों में क्या कर दिया, बांट दिया ये। इसलिए बी एक्स को कोण बी का क्या बोलेंगे, कोणार्धक बोलेंगे। ठीक, ऐसे ही आपको सेकेंड कोण का करना है। ये देखिए, तो आप छोटा सा त्रिज्या का ये चाप ले लेना और क्या करना, ये चाप खींच देना ये। अब देखिए ये चाप भुजा सी बी को इस बिंदु पर और सी ए को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये। अब इसको बढ़ा लेना थोड़ा और ये कटान बिंदु से आगे, फिर इस कटान बिंदु से ये चाप खींच दिए। तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। देखिए ये, ठीक, ये प्रतिच्छेद बिंदु को आप सी से ज्वाइन करा देना।
ये तो सी से ज्वाइन कराएंगे तो ये देखिए आपको ये सी वाई कोणार्धक मिल गया, किसका? कोण सी का। अब देखिए कोण बी का कोणार्धक बी एक्स और सी का कोणार्धक सी वाई एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसको ओ नाम देंगे आप। अब क्या करेंगे देखिए, आप ओ से सामने वाले भुजा बीसी पर क्या खींचेंगे? लंब। तो लंब कैसे खींचते हैं देखिए, इसको केंद्र मानना और छोटा सा चाप लेना और एक चाप खींच देना, ये देखिए नीचे की ओर ना, नीचे सामने वाली भुजा पर। ये सामने वाली भुजा को देखो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। अब इसको बढ़ा करके आप ये कटान बिंदु से आगे की ओर चाप खींचना, ये इसका कटान बिंदु है। तो ये देखिए एक चाप यहाँ हो गया और एक कटान बिंदु ये है, तो एक चाप यहाँ से आगे की ओर हो जाएगा ये। ठीक, तो फिर से आपको देखो कटान बिंदु कौन सा मिला? ये वाला, ये। अब आप इस कटान बिंदु को ओ से ज्वाइन करा देंगे, ये ठीक है, ये ज्वाइन करा दिए। इसको आप Z नाम दे दीजिए, ये। अब देखिए ये OZ किरण जो है BC भुजा को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इस बिंदु को D नाम दे दीजिए। अब आपको क्या करना है, O बिंदु को केंद्र मानना है और ये OD, ये देखो O और ये D, ये O है आपका और ये D है, तो O को केंद्र मानना है और OD त्रिज्या का, ये देखो कौन सी त्रिज्या का? OD त्रिज्या का, ये है ना, त्रिज्या का चाप लेकर के आपको क्या कर देना है? वृत्त बना देना है। ये देखिए ये आपको वृत्त बना देना है, ये आप वृत्त बना रहे हैं, ये ठीक। तो ये वृत्त को देखिए आप, ये वृत्त तीनों त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक एक बिंदु पर स्पर्श करते हुए अंदर से गुजर रही है, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो वृत्त है त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं को, BC भुजा, CA भुजा और AB भुजा को एक एक बिंदु पर देखिए, यहाँ D बिंदु पर स्पर्श कर रही है, यहाँ भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और यहाँ भी एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। इस प्रकार से ये आपका अंतःवृत्त हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, रचना के पद लिखेंगे। तो रचना का पद कैसे लिखेंगे देखिए, 60 में बतला रहा हूँ आपको मैं, ये रचना के पद लिखेंगे। ये तो पहला पॉइंट लिखना, ये सर्वप्रथम त्रिभुज ABC, ये देखो सर्वप्रथम त्रिभुज ABC का रचना किया, ये काम पहले किए। उसके बाद सेकंड क्या किए देखिए, तो सेकंड किया हमने कोण B है ना, वह कोण C का कोणार्धक, ये देखो कोणार्धक, ये कौन कौन सा? BX, ये व CY, ये CY खींचा, ये ठीक। तीसरा, जो एक दूसरे को, ये दूसरे को बिंदु कहाँ पर? तो बिंदु O पर क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है ना। अब क्या किए, चौथा देखिए, O को केंद्र मानकर, ये देखिए O को क्या किया हमने? केंद्र माना, तो O को केंद्र मानकर OD लंब खींचा किस पर? BC, ये OD लंब BC खींचा। ठीक, अब पांचवा में हमने क्या किया? तो पांचवा में ये O को केंद्र मानकर, है ना, OD त्रिज्या का
चाप लेकर, है ना, वृत्त बनाया, ये ठीक, जो कि त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं को एक एक बिंदु, ये देखिए तीनों भुजाओं को एक एक बिंदु पर, है ना, ये फिर से देख लेते हैं अपन, O को केंद्र मानकर, है ना, OD त्रिज्या का, ये देखो O को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का चाप लेकर, ठीक, वृत्त बनाया, जो कि त्रिभुज ABC के तीनों भुजाओं को एक एक बिंदु पर स्पर्श करता, ये करता हुआ, है ना, अंदर से गुजर रहा है, देखिए ये गुजर रहा है ना, जो कि अभिष्ट क्या होगा आपका, अंतःवृत्त होगा, ये अंतःवृत्त है, ये ठीक। ऐसा आपको रचना का पद लिखना है। ये देखिए लास्ट को देखिए, O को केंद्र मानकर OD त्रिज्या का चाप लेकर वृत्त बनाया, जो कि त्रिभुज ABC ये के तीनों भुजाओं को, मतलब ये भुजा और ये भुजा को, ये एक एक बिंदु, ये एक एक बिंदु पर स्पर्श करता है। तो ये देखिए इस भुजा को इस बिंदु पर, इस भुजा को इस बिंदु पर और इस भुजा को इस बिंदु पर, ये क्या कर रहा है, स्पर्श करता है ना, करता हुआ अंदर से गुजर रहा है, ठीक। तो करता हुआ त्रिभुज के अंदर से, ठीक है, यहाँ लिखना करता हुआ, ये त्रिभुज के अंदर से गुजर रहा है, जो कि अभिष्ट अंतःवृत्त है। ये अंतःवृत्त आपको बोला गया था, तो ये अभिष्ट अंतःवृत्त है, ठीक।